सीरियसली मिस 20 साल? वो आईब्रो उचकाकर गुस्से से बोला। हाँ तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? वो पुरएतमाद अंदाज में बोली। आई थिंक हनी 18 का है, क्या तुम हनी से 2 साल ही छोटी हो? और 20 की उम्र में तुम डॉक्टर भी बन गई? हाउ स्ट्रेंज। वो तमस्खर से बोला। उस हनी के बच्चे ने बताया होगा, पेट में कोई बात तो रुकती ही नहीं। तुम्हें तो सेट करती हूं मैं, जरा पहले इनसे तो निपट लो। वो हनी को कोस कर रह गई थी। वो सर खटकर आगे बढ़ दिया। खुद बड़े हैं तो दूसरों को भी बड़ा करने पर तुले हुए हैं। मैं 20 की ही हूं और रहूंगी। खबरदार अगर मुझे किसी ने 20 साल से ऊपर बनाया हो तो। वो बुलंद आवाज में कहती बल्कि उसे सुनाती हुई वहां से रफू चक्कर हो गई, जबकि वो खोल कर रह गया। इस लड़की का कोई इलाज नहीं था। बेटा जाओ, अच्छे से तैयार होकर आओ, अभी गांव की सब औरतें आएंगी तो क्या कहेंगी। जाओ शाबाश, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े वक्त के घर पहुंचा दिए हैं, तुम जाकर रेडी हो जाओ। दादी ने उसे आम कपड़ों में देखकर प्यार से समझाया। गई थी दादी, मिस्टर खड़ूस ने दरवाजा लॉक करवा दिया है। आप कहती हैं उनके साथ ऐसे रहो, उनके साथ वैसे रहो, लेकिन उन्हें नहीं समझाती। रात को मुझे कमरे से निकाल दिया, सुबह धमकी दी, फिर कमरा लॉक करवा दिया। ये कोई बात है? आज अगर आपने उसे डांटा ना तो मैं उसके घर में नहीं जाऊंगी। वो मुंह बसोर कर बोली। क्या बख्त ने ऐसा किया? रुकैया बेगम ने हैरत से पूछा। जवाबन वो मजलूमियत से सर हिला गई। ये पकड़ो फोन और मिलाओ उसका नंबर। दादी ने अपना मोबाइल उसे देते हुए गुस्से से कहा। वो जल्दी से फोन में से उसका नंबर निकालकर यस कर गई, साथ ही फोन स्पीकर में डाल दिया और दादी के साथ जुड़कर बैठ गई। फोन 3-4 बेल्स पर उठा लिया गया था। अजलान बख्त स्पीकिंग। उसकी मसरूफ सी आवाज फोन में गूंजी थी। तेरी दादी बोल रही हूँ मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वो बहुत एहतराम से बोला। पीछे से बहुत सी आवाजें आ रही थी जैसे वो किसी भीड़ में हो। ये जरगून बच्ची के साथ क्या सलूक किया है तुमने? दादी रोब से बोली, लेकिन लहजे में गुस्सा नहीं था। दादी जान, अब हमने क्या कर दिया है? वो बेजारी से बोला। तुमने पहले उसे कमरे से निकाला, फिर शफकत साहब छोड़कर आए तो तुमने सुबह उसे नींद में से बुरी तरह जगाया, फिर उसे बालकनी से नीचे फेंकने की धमकी दी। क्या हमारी बच्ची फालतू है? मैं आइंदा ना ये सब सुनूं। बच्ची की आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू बहे हैं और फिर दरवाजा भी लॉक करके चले गए। ये क्या तुक थी? हाँ बताओ जरा मुझे। दादी स्टार्ट हो चुकी थी उसकी खबर लेना, जबकि वो बहुत रसानियत से उनकी बातें सुनता रहा। बीच में वो बोला नहीं और जरगून आजम वो तो खुश हो रही थी। दादी ओके, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप कीज दीनू काका से ले लें, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में हूँ, अल्लाह हाफिज। वो उनका एहसानमंद था। वो भला कैसे उनसे बदतमीजी से बात करता? फिर वो थे भी उसके लिए काबिल एहतराम। उन्होंने उसे तब पाला था जब ना उसका बाप उसके साथ था न माँ। उसने कहते ही फोन बंद कर दिया। देखा, वो दिल का बुरा नहीं, बहुत अच्छे दिल का है। अब जाओ, चाबी दीनू काका से लेकर अच्छा सा तैयार हो जाओ, वरना यहाँ लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। दादी ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए प्यार से समझाया। जी, वो बस यही कह सकी। उफ। वो मुंह में बड़बड़ाती हुई हनी के कमरे की तरफ चली गई। क्या क्या न सोचा था कि मिस्टर खड़ूस को डांट पड़ेगी, लेकिन हनी मेरे प्यारे भाई, वो उसके कमरे में झांकती हुई बोली। मेरी जान से प्यारी आपी, आई एम हेयर। वो वॉशरूम से बाहर आता मुस्कुरा कर बोला और बाहें अपनी बहन की तरफ बढ़ाई। जरगून भाग कर उसके गले लगी। आप खुश हैं? वो उसका सर एहतराम से चूमता हुआ फिक्रमंदी से बोला। हाँ खुश हूँ। अच्छा ये बताओ, पापा कहाँ हैं? वो नजर नहीं आए। वो उसका चेहरा हाथों में लेती हुई बोली। आप ही पापा शहर गए हैं, ताया हबीब के साथ शाम तक लौट आएंगे। चले आए, आपके घर चलते हैं, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। हनी उसका हाथ पकड़ता दरवाजे की जानिब बढ़ता हुआ बोला। मेरा घर? वो हैरत से बोली। हाँ आपका घर। खन्नान जवाबन मुस्कुरा कर बोला, जिस पर वो नाक मुंह चढ़ा कर रह गई। आपी माशाल्लाह घर बहुत प्यारा है और अजलान भाई का पैसा लगाया दिखता भी है। वो घर को रश की निगाह से देखता हुआ बोला। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, नाश्ता किया? वो उसे बैठने का इशारा करती हुई बोली। आपके बिना आज तक कभी लंच नाश्ता डिनर किया है? वो जवाबन आईब्रो उचकाकर बोला, जिस पर वो मोहब्बत से अपने छोटे भाई को देखती मुस्कुराई। वो छोटा था उससे काफी, लेकिन वो उसका ख्याल हमेशा बड़े भाई की तरह ही रखता आया था। वो मासूम थी, सिर्फ जुबान ही की तेज थी, वरना बहुत डरपोक थी। वो खन्नान उसका साया बनकर ही रहता आया था।
उस हादसे के बाद। अच्छा तुम बैठो, मैं कुक से कहती हूँ हमारे लिए अच्छा सा नाश्ता रेडी करे, और मैं तब तक फ्रेश भी हो लेती हूँ। वो कहती हुई उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। हनी मेरा ये बैग ऊपर पहुंचा दो। वो किचन से आती नीचे पड़े बैग की जानिब इशारा करती हुई बोली। मैं ले चलता हूँ आपी, अजलान भाई के कमरे में लेकर चलना है ना। वो मुस्कुराहट जब्त करता हुआ शरारत से बोला। हाँ, वो जवाबन नाक चढ़ाकर कहती हुई उसके आगे आगे चलने लगी। शहबाज बेटा, ये कैसे हुआ? किसने किया ये तुम्हारा हाल? अहमद राइस अपने बेटे की हालत देखकर परेशानी से बोले, जिसके चेहरे पर हाथों और बाजू पर पट्टियां लगी हुई थीं। पता नहीं अब्बू, मैं जुम्मा को शहर से आ रहा था जब कुछ चोरों ने मुझे बहुत मारा और जाते जाते मेरा मोबाइल भी छीन कर ले गए। वो दर्द से बोला। तुमने उनके चेहरे देखे? मुनीबा बेगम ने बेटे को हल्दी वाला दूध देते हुए पूछा। नहीं, उनके चेहरों पर निकाब था, लेकिन हैरानी की बात यह है उन्होंने आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। मोबाइल का मुतालबा तो बाद में किया था उन्होंने। शहबाज राइस हैरत से बोला। तुम फिक्र न करो, मैं करवाता हूं पता तुम कहाँ थे। फोन करके इतला ही कर देते। अहमद साहब ने मोबाइल पर नंबर डायल करते हुए पूछा। जख्मी था अबू तो अपने शहर वाले दोस्त को फोन किया, वो मुझे हॉस्पिटल ले गया, वहां रहा और आज सुबह मैं लौट आया। अबू एक बात बताएं, क्या शफकत लाशारी की पोती का निकाह हो चुका है? मतलब कल उसका निकाह था ना? वो परेशानी से बोला। हाँ हो चुका है, और वो भी किसी और से नहीं, अजलान बख्श से। अहमद साहब बेटे को पुरसोच नजरों से देखते हुए बोलकर वहां से उठकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात करने लगे, जबकि शहबाज राइस के चेहरे पर जलजले वाले तासरात छा गए थे। वो अपनी जगह साकित बैठा रह गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो खुद से बड़बड़ाया था। वो साकित बैठा रह गया, दूध का गिलास हाथों में ही पकड़ा रह गया। जरगुल माला हुमा भी वहीं अजलान मेंशन पहुंच गई थी, जब वो थोड़ी देर बाद सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आती दिखाई दी। माशाल्लाह आपी, खनान उसे देखता खड़ा होता हुआ बोला, जो वाइट ट्राउजर पर सी ग्रीन वाइट काम वाली शर्ट कमीज पहने, एक कंधे पर वाइट ही सी ग्रीन बॉर्डर वाला दुपट्टा रखे, एक कलाई में गोल्ड की 4 चूड़ियां, दूसरे में वाइट और सी ग्रीन चूड़ियां, वाइट ही सैंडल, गोल्ड के झुमके, छोटी सी बारीक चैन गले में पहने, घुंघराले बाल खुला छोड़े वो बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि सही मानों में नई नवेली दुल्हन लग रही थी। अरे यार क्या लग रही हैं आप? हुमा अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली। वो मुस्कुराई। बस मैंने सोचा अपनी दादी की बात मान लूं। दादी कह रही थी तुम्हारे आगा जी की मेरी और अजलान बख्त की दावत है दूसरे इलाके में। अजलान तो जाएगा नहीं, तुम चली जाओ अपने आगा जी के साथ, वहां मीट की भी डिशेज होंगी। वो उनके करीब आती तफसील से बोली, जबकि हनी परेशान हुआ। एक बार ऐसे ही तो वो तैयार हुई थी और वो फंस गई थी। आपी, मैं नहीं चाहता मेरी आपी ऐसे तैयार होकर बाहर जाए, नजर लग जाती है ना। खनान ने परेशानी से कहा। अरे हनी, तुम्हारी आपी कोई खूबसूरत छह थोड़ी है, बस नॉर्मल है। तुम्हारी आपियां मुझसे ज्यादा प्यारी हैं। हुमा, जरगुल और माला है ना, उन्हें तो नजर नहीं लगती। वो अपने लिए जूस निकालती हुई लापरवाही से बोली। फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा, और मैं ना नहीं सुनूंगा, मैं आगा जी से बात कर लूंगा। खनान अटल लहजे में कहता डाइनिंग टेबल की चेयर खिसका कर बैठा, जबकि वो तीनों रश्क से इन भाई बहन का प्यार देख रही थी। भाई तो हुमा का भी था, माला का भी था, लेकिन इनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और खनान और जरगून उन्हें देखकर लगता ही नहीं था वो एक दूसरे से छोटे हैं। जरिश ने हैरत से उसे देखा, जो लाउंज में रखे सोफे पर बैठी थी। आसपास बहुत सी खवातीन थीं जो उसके लिए गिफ्ट्स और सलामियां वगैरह लाई थीं। दादी, शहला, निगत, नीला, सब खवातीन भी वहीं बैठी थीं। जरिश हैरत से जरगून को देखे जा रही थी, जो आज मशरकी दुल्हन के रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। बेटा, शौहर ने आपको क्या गिफ्ट किया है? एक चुलबुली सी औरत ने मुस्कुराकर पूछा। जरगून ने सूरत से दादी को देखा। दादी ने चूड़ियों की तरफ इशारा कर दिया। वो नासमझी से कभी उन्हें तो कभी उनकी कलाई को देखती, जिसकी तरफ इशारा कर रही थी। जरगुल समेत सब उसे ही देख रही थी। अम्मारा और मलीहा की जरगून से कुछ खास नहीं बनती थी, इसलिए वो एक तरफ बैठी हुई थी, जरगून को मुंह बनाए देख रही थी। मुझे तो कुछ नहीं दिया उन्होंने। वो दादी को ना समझी से देखती उस औरत से बोली। उफ, ये लड़की एक इशारा तक नहीं समझ सकी। दादी तासुफ से बड़बड़ा कर रह गई,
जबकि सुंबल जरिश को देखती मुस्कुराई। जवाबन जरिश भी मुस्कुराई। बेटा दिया तो है उसने तुम्हें, तुम्हारे नाम वो नहर वाली और पहाड़ वाली जमीन तो लगा दी है, पीछे क्या रह जाता है। दादी जल्दी से बोली थी कि ये औरतें घर घर जाकर बातें करती हैं। वो कब की, और साइन भी नहीं लिए मेरे। वो हैरत से खुद से बड़बड़ाई, जबकि सुंबल और जरिश का चेहरा एकदम से तारीक पड़ा था। माशाल्लाह, फिर तो हमारी बहू बहुत अमीर है। उनमें से एक औरत खुश अखलाकी से बोली। जरगुल हुमा माला ने भी उसे गिफ्ट दिए थे। अम्मारा और मलीहा ने माँ की झिड़कियों से बचने के लिए उसे गिफ्ट दिए। जरगुल आज रात डिनर पर साकिब आ रहा है, तो जाओ जाकर तैयार हो जाओ। सुंबल बेगम अचानक से ही जरगुन के पास बैठी जरगुल से बोली, जिसके चेहरे पर एकदम से तारीकी छाई थी। हंसते हुए होंठ साकित हुए थे। सुना नहीं तुमने? जाओ जाकर कपड़े वगैरह चेंज कर लो। सुंबल बेगम उसे अपनी जगह जमे देखकर तिनक कर बोली। वो माँ को देखती हुई वहां से उठकर अंदर चली गई, जबकि जरगुन ने हैरत से उसका चेहरा देखा। ये साकिब कौन है? वो हुमा पूछने लगी। जरगुल आप्पी के मामूजाद और उनके मंगेतर। हुमा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जिस पर वो संजीदगी से सुंबल बेगम को देखने लगी, जो नखुवत से उसे देखती हुई किचन में चली गई थी। आगा जी के साथ वो मलकों की हवेली आई थी। बड़ी सी ब्लैक शाल ओढ़े सी ग्रीन पट्टी वाला सफेद दुपट्टा कंधे पर रखे वो इन खवातीन से बातचीत कर रही थी। लहजे में बहुत मिठास शामिल की हुई थी, जिससे वो खवातीन खूब मुतासिर थीं उससे। आगा जी, ये किनका घर है? वहां आधा घंटा से ज्यादा हो गया था मैडम को, लेकिन पूछना अब याद आया था। ये अजलान बख्त के जिगरी दोस्त अब्दुल्ला का घर है। उसी ने दावत की है। वो कल शादी पर शरीक नहीं हो सका था, आउट ऑफ सिटी था, तो आज उसने दावत पर बुलाया है। वो जो सामने वाइट सूट में बैठा है वो अब्दुल्ला मलक है। शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। आगा जी ने उसकी तरफ झुकते हुए बहुत तफसील से उसे बताया, जिस पर उसने सर हिलाया, जबकि हनी उनके बच्चों के साथ खेल रहा था कि उसे बच्चे बहुत पसंद थे। टन टन दरवाजे की बेल बजी थी। हमीदा, तुम ठहरो, मैं खुद खोलता हूँ। अब्दुल्ला मुलाजमा को दरवाजे की जानिब जाता देखकर अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला। दरवाजा खोलते ही वो मुस्कुराया था। उसकी अजीज हस्ती जो दरवाजे के फ्रेम में खड़ी थी। तुम्हारी तो तबीयत खराब थी। अजलान उसके गले लगता हैरत से बोला। अगर तबीयत खराबी का ना बताता तो तुमने कौन सा आ जाना था, इसलिए ये बहाना जरूरी था। आओ अंदर। अब्दुल्ला उसकी खफगी भरी नजरों में मुस्कुरा कर देखता हुआ उसे खींचता हुआ बोला। वो खफगी से उसका हाथ झटकता हुआ अंदर आया। जब लाउंज में बैठी शख्सियात को देखकर वो थमा। उसकी गोद में एक 3 साल का बच्चा था, जबकि आगा जी मलक शर्जील, जो कि अब्दुल्ला के दादा थे, उनसे बातें वगैरह कर रहे थे। उफ! वो दांत पीस कर अब्दुल्ला को घूरता बुलंद आवाज में सबको सलाम करता हुआ उनसे मिला। जरगुन ने बच्चे से नजरें हटाकर हैरत से उसे देखा। हैं, ये यहाँ कैसे आ गए? ये तो कराची गए थे ना? आगा जी ने तो यही बताया था। वो गुस्से से बड़बड़ाई। वो बच्चा कभी उसकी चूड़ियां छूता तो कभी उसके कानों में पहने बड़े बड़े टोकरी वाले सोने के झुमकों को छूता। आगा जी, आप यहाँ? वो कुछ देर बाद बोला। भाई, हमें तो अब्दुल्ला ने इनवाइट किया था, अब हम अब्दुल्ला को मना तो नहीं कर सकते थे ना? आगा जी हल्की मुस्कान से बोले। वो उन्हें संजीदगी से देखकर रह गया। खाना रेडी है, आ जाएं सब। अब्दुल्ला की बीवी लॉन्ज में आती हल्की मुस्कान से बोली, जिससे सब उठकर डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे। जरगुन ने हैरत से मीट की डिशेस को देखा। मीट, बिरयानी, चाइनीज राइस, सब्जियों के डिशेस, मुर्ग की डिशेस, सब कुछ था। जरगुन की तो दिल ही मुराद भर आई थी। तभी आगा जी का फोन बजा था। मोबाइल निकालकर वो यस का बटन दबाते कान से लगा गए। ओ अच्छा, हम अभी निकल रहे हैं। माजरत, हमें निकलना होगा, कुछ मसला हो गया है, सो हमें निकलना होगा। आगा जी अचानक ही डाइनिंग टेबल से उठते हुए बोले। साथ ही खनान भी खड़ा हुआ। जरगुन, तुम नहीं चलोगी? आगा जी मसनूई संजीदगी से बोले, जबकि वो मुंह फुलाए ललचाई नजरों से खाना देख रही थी। अजलान बख्त की नजरें उसी पर थी। जरगुन, आगा जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वो तन से बोला। नहीं, मैं तो आपके साथ जाऊंगी। इन लोगों ने इतने प्यार से हमारे लिए दावत अरेंज की है, ऐसे उठकर जाना तो बुरा लगता है ना? क्यों आगा जी? वो संजीदगी से बोली।
जबकि आगा जी अपने प्लान को कामयाब होते देखकर हल्की मुस्कान से सर हिलाते हुए खन्नान को पीछे आने का इशारा करते हुए चले गए। जबकि अजलान वक्त इतने लोगों में कुछ कह भी ना सका। वो अपनी प्लेट में खाना निकालती एक मशरकी लड़की की तरह उसकी प्लेट में भी चाइनीज राइस डाल रही थी। ये सब उसे इतने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर करना पड़ा था, वरना ऐसा तो वो ख्वाब में भी न करती। वो जब खाना खाकर कुछ देर बाद वहां से निकलने लगे तो अब्दुल्ला की वालदा ने जरगून को एक बहुत खूबसूरत ड्रेस साथ सिंधी कढ़ाई वाली शाल और 50,000 की सलामी दी थी, जिसे लेने से वो इनकारी थी। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती वो बैग उसकी गाड़ी में रखवा दिया था। वो दोनों पीछे थे जबकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और इर्द गिर्द बहुत इश्तियाक से देख रही थी। चांद की रोशनी में दरख्त, जंगलात, खेत उसे काफी फैसिनेट कर रहे थे। आगा जी के साथ क्यों नहीं गई? वो सर्द लहजे में बोला। मैं क्या पागल हूं भला? इतना मजेदार खाना छोड़कर घर जाकर सब्जियां खाती? नेवर, फॉरएवर, संजीदगी से जवाब दिया गया, जिस पर वो लब भींच गया था। वो अपनी नवीयत की अजीब कोई लड़की थी। तभी गाड़ी झटका खाती हुई रुकी थी। अल्लाह रखा, क्या हुआ? वो ड्राइवर से बोला, जो बार बार चाबी लगाने की कोशिश कर रहा था। साहब, लगता है गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया है, स्टार्ट नहीं हो रही। ड्राइवर ने परेशानी से जवाब दिया। डैम इट! वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ मोबाइल में खयाम को मैसेज करता गाड़ी भेजने का कहकर फोन पॉकेट में रखता वो चौंका। वो गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी। मिस मर्जी, गाड़ी में बैठें। वो गुस्से से बोला, मैं नहीं बैठ रही, मैं तो वॉक करूंगी। बहुत ओवर ईटिंग कर ली है। वो इर्द गिर्द के माहौल को देखती जिद्दी लहजे में बोली। वो गुस्से से बाहर निकलकर उसकी तरफ आया। ये रोड खतरनाक है मिस जरगून आजम, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठो। क्यों बैठूं? अब मैं घूमूं फिरूं भी ना। मेरी अपनी लाइफ है, जहां दिल किया वहां जाऊंगी। वो तिनक कर बोलती एक खेत की तरफ चलने लगी, जबकि वो कंधे उचकाता हुआ गाड़ी से टेक लगाए गाड़ी आने का वेट करने लगा। साहब, वो जगह पुरस्रार है। ये जमीन मेरे हमसाये की है। वो एक दिन रात को गाय भैंस बांधने आया तो उसे वो खुद की शक्ल का एक आदमी गाय भैंस से बांधता हुआ नजर आया। वो तो जी वहीं बेहोश होकर गिर गया था। तब से वो ये खेत और डेरा छोड़ चुका है। यहाँ जो जाता है उसे अपना आप वहां दिखता है। मैडम को वहां से वापस बुला लें, ड्राइवर ने संजीदगी से उसे बताया, जबकि वो सर झटकता हुआ कलाई में बांधी वॉच देखने लगा। अभी 5 मिनट ही हुए थे उसे गए जब वो चीखती हुई उसी तरफ भाग कर आती हुई दिखाई दी। फुल तेजी से भागती वो उसके पास आती उसका कंधा दबोच गई थी। क्या हुआ? क्या वहां भूत देखा अपनी शक्ल का? वो संजीदगी से बोला। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो हैरत से उससे दूर होती हुई बोली। क्योंकि वो भूत मैं ही था। क्या? वो 3-4 कदम की दूरी पर होती चीखी। मैडम जी, साहब मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो जगह पुरस्रार है। ड्राइवर उसकी चीख से घबराता हुआ जल्दी से तफसील दे गया, जबकि वो गहरे गहरे सांस लेती झट से गाड़ी के अंदर बैठी। बाहर खड़े इंसान के लबों पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट छलकी थी, जिससे वो खुद भी अनजान था। लेकिन ड्राइवर ने हैरत से अपने साहब को देखा था, जिसके लबों पर भोले से भी कभी मुस्कान नहीं आई थी। हाँ, जब बेटी साथ होती तो वो मुस्कुरा देता, लेकिन वो मुस्कुराहट बहुत ऊपरी होती थी। दूसरी गाड़ी आते ही वो उस पर बैठकर चले गए। अजलान बख्त तो गाड़ी से उतरता सीधा अपने पोर्शन की तरफ चला गया, जबकि वो आगा जी के पोर्शन की जानिब आती रुकी। सामने ही एक लड़का होंठों पर अजीब से धन सजाए इर्द गिर्द लोफराना अंदाज में दिखता जरगून को देखकर एक आंख दबा गया था, जिस पर वो वहीं रुकी रही। वो लड़का अजीब सी मुस्कान से उसके पास से गुजरने लगा था, जब वो अपना पाँव उसके पाँव में उलझा गई थी, जो उसे देखने में मगन था। अपने ध्यान में चलता वो सीधा नीचे फर्श पर गिरा था। आंखों और होंठों को कंट्रोल में रखो बिल्ली की मुंह वाले, वरना यहीं दफना दूंगी। अपने भाई से कहा कर, इडियट खबीस मुस्कुराहट वाला। वो गुस्से से कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि वो लड़का हैरत से नीचे गिरा उस लड़की को देखता रह गया। सामने वाले छत पर खड़ा लड़का जरगून की तस्वीर खींचकर किसी को भेज चुका था। क्या यही लड़की है? उसने मैसेज करके पूछा। हाँ, मुख्तसर सा जवाब आया था।